तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37, पद संख्याएं 3 से 4, 12 से 13 और 17 से 18 तक। देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मार दें। इस्राएल अपने सब दूसरे पुत्रों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे की संतान था। उसने यूसुफ के लिए एक सुंदर कुर्ता बनवाया था। उसके भाइयों ने देखा कि उनका पिता हमारे सब भाइयों से यूसुफ को अधिक प्यार करता था, इसलिए वे उनसे बैर करने लगे और उससे अच्छी तरह बातें भी नहीं करते थे। यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने सीखेम गए थे। इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे भाई सीखेम में भेड़ चरा रहे हैं, मैं तुमको उनके पास भेजना चाहता हूँ। यूसुफ अपने भाइयों की खोज में निकला और उसने उनको दोतान में पाया। उन्होंने उसे दूर से आते देखा था और उसके पहुंचने से पहले ही वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने वाले थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, देखो, वह स्वप्न दृष्टा आ रहा है, चलो हम उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दें। हम यह कहेंगे कि कोई हिंसक पशु उसे खा गया है, तब हम देखेंगे कि उसके स्वप्न उसके किस काम आते हैं। रूबेन यह सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के उद्देश्य से बोला, हम उसकी हत्या ना करें। तब रूबेन ने फिर कहा, तुम उसका रक्त नहीं बहाओगे, उसे मरुभूमि में कुएं में फेंक दो, किंतु उस पर हाथ मत लगाओ। वह उसे उनके हाथों से बचाकर पिता के पास पहुंचा देना चाहते था। इसलिए जो ही यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, उन्होंने उसका सुंदर कुर्ता उतारा और उसे पकड़कर कुएं में फेंक दिया। वह कुआं सूखा हुआ था, उसमें पानी नहीं था। इसके बाद वे बैठकर भोजन करने लगे। उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा, इस्राएलियों का एक कारवां गिलाद से आ रहा है। वे ऊँटों पर गोंद, बलसा और गंधरस लदे हुए मिस्र देश जा रहे थे। तब यूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को मारने और उसका रक्त छिपाने से हमें क्या लाभ होगा।
आओ हम उसे इस्राएलियों के हाथ बेच दें और उस पर हाथ नहीं लगाएं, क्योंकि वह तो हमारा भाई और हमारा रक्त संबंधी है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उस समय मिद्यानी व्यापारी उधर से निकले। उन्होंने यूसुफ को कुएं में से निकाला और उसे चांदी के 20 सिक्कों में इस्राएलियों के हाथ बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र देश ले गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से 43 और 45 और 46। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की भारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल करें। किंतु आसामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से ही अधिक नौकरों को भेजा और आसामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेज दिया कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर आसामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालेंगे और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और डाकवारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब डाकवारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों का क्या करेगा? उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी डाकवारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने जोसेफ के बारे में सुना है और सुसमाचार में यीशु अपने बारे में दृष्टांत के रूप में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जोसेफ और यीशु में बहुत ज़बरदस्ती समानता है और उनके साथ जो कुछ हुआ उसमें बहुत समानता हम देखते हैं। जोसेफ याकूब का 12 बेटों में से याकूब के लिए सबसे प्रियतम था और रेचल का बेटा था। रेचल को याकूब बहुत प्यार करता था, परंतु वो पहले ही मर गई थी। याकूब के बेटों में से जोसेफ और बेंजामिन को याकूब बहुत प्यार करते थे। याकूब के बेटे
भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम गए थे और याकूब ने अपने बेटे जोसेफ से कहा, तुम्हारा भाई लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए शेकेम गए थे, तुम भी जाकर देख लो ये लोग क्या करते हैं। जोसेफ के लिए याकूब ने बहुत सुंदर कपड़ा बनवाया था, उसको पहनाकर ये बेटे को भेज दिया। जोसेफ के भाई उनसे घृणा करते थे, दुश्मनी करते थे, क्योंकि वो पिता का प्यारा बेटा था। उसके अलावा जोसेफ ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें भाई लोग उनकी पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, भाई लोग उनके अधीन हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि स्वप्न। जोसेफ जो स्वप्न देखते हैं अपने भाइयों से भी बताते थे कि मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है। इसलिए उनके भाई लोग स्वप्न देखने वाले इस भाई से घृणा करते थे, दुश्मनी करते थे। इसके अलावा उनका पिता का प्रिय पुत्र होने के कारण उसको समाप्त कर देना वो लोग चाहते थे, मार डालना चाहते थे। और उनके अवसर मिल गया जब याकूब ने अपने बेटे जोसेफ को भाइयों के पास भेजा था। जोसेफ को आते देखते देखते भाई लोग कहते थे, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, आज आखिरी दिन है। वो लोग उनको मार डालना चाहते थे, परंतु उनमें सबसे बड़ा भाई रूबन ने कहा, अरे बेटे को मत मारना। रूबन को शायद याद होगा कि आदम के बेटे एबेल को उनके भाई एबेल के भाई काइन ने मार डाला था और काइन का हाथ भाई के रक्त से रक्तांचित हो गया था। ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? रूबन ने शायद यही सोचा है। सबसे बड़ा होने के कारण वो बेटे भाई को बचाना चाहता था, इसलिए उन लोगों ने तय किया उनको कुआं में डाल देंगे। और उस समय हम धर्मग्रंथ में पढ़ते हैं कि इस्माइली लोग जो बिजनेस करते हैं, धंधा करने वाले, उनका बड़ा कारवान आ रहा था। उसको देखकर वो बड़े बड़े ऊँटों के ऊपर सामान लेकर लाद कर एक देश से दूसरा देश दे देने वाला था। एक व्यवसायी है, उनको उनके आते देख कर जोसेफ के भाइयों ने निर्णय किया, भाई हम लोग इसको बेच देंगे। और वे 20 सिक्के के लिए उसको बेच दिया। यहूदी संप्रदाय के अनुसार किसी को बलि चढ़ाना चाहता है तो मंदिर में लेकर उसको 30 सिक्का मंदिर में अर्पित करना और बलि देने वाले व्यक्ति को वो लोग मुक्त कर सकते हैं। गैर यहूदी इंसान का बलिदान करते थे। यहूदियों में भी ये इसका असर लगा था, इसलिए किसी व्यक्ति को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए वो बलिदान नहीं चढ़ाते थे, परंतु व्यक्ति के को मोल लेते थे, उसको पैसा मंदिर में चढ़ाते थे। जोसेफ को 20 सिक्का दिया गया। यीशु के साथ 30 सिक्के में भी यीशु भी बेचे गए थे। जोसेफ एक गुलाम बनकर मिस्र गए थे और शायद आप उनका भाई सोचे कि गुलामी में ही वो जीवन भी समाप्त कर देगा, परंतु ईश्वर जोसेफ के साथ था। जैसे हम धर्मग्रंथ में पढ़ते हैं कि जोसेफ के साथ ईश्वर था। यद्यपि गुलामी के रूप में गया था, परंतु ईश्वर ने उनको पहुंचाया पोतीफर के घर में, उधर नौकरी में उसको लगा दिया। पर भी ये भी उनके लिए अच्छा नहीं लगा। आखिरी में उनको जेल जाना पड़ना पड़ी। जेल में भी ईश्वर उनके साथ था, क्योंकि ईश्वर की अनंत योजना था जोसेफ के लिए और सारे याकूब की संतान के लिए, सारे इस्राएली लोगों के लिए। उसमें एक महत्तर भूमिका जोसेफ का था। ये लोग मिस्र देश में गए थे और जोसेफ मिस्र देश में गुलाम बनकर गए थे, परंतु ईश्वर की योजना के अनुसार जोसेफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। जोसेफ को ईश्वर ने वरदान दिया था स्वप्न का परिभाषा, उसका व्याख्यान देना। और ये व्याख्यान देने का, स्वप्न देखना, स्वप्न का व्याख्यान देने का एक वरदान था। आत्मा का अभिषेक उनको प्राप्त था। इसके माध्यम से उसने फरौन की कई स्वप्नों का मतलब उनको समझाया। और हम जानते हैं कि जोसेफ को इस कारण बहुत बड़े जिम्मेदारी दी गई। और जो कोई आते थे, ये फरौन कहते ईते आदि जोसेफ के पास जाओ, वो आपका सभी समस्याओं का समाधान देगा। यीशु ने आज इस यहूदियों को एक दृष्टांत सुनाया। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु ने यहूदियों को इस दृष्टांत सुनाया
फरीसी और शास्त्री और पुरोहितगण, उनको यीशु ने दृष्टांत सुनाया। और इस दृष्टांत एक रूपक है, एलेगरी है, एक अन्योक्ति। इस केवल एक दृष्टांत नहीं है, इसमें गहरा अर्थ छिपा हुआ है। और हम जानते हैं कि यीशु ने जो दृष्टांत सुनाया था वो इसराइल के बारे में है, यीशु के ही बारे में है। इसराइल ईश्वर द्वारा चुनी हुई जनता थी। ईश्वर ने उसको मिस्र देश से लाया, एक द्राक्ष लद्दाख के रूप में समझा था। इसराइल को एक दाखबारी के रूप में यीशु दृष्टांत के माध्यम से इसराइलियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यीशु ने उनसे कहा कि किसी जमींदार के एक दाखबारी थी और दाखबारी के चारों ओर उसने घेरा बनाया उनकी सुरक्षा के लिए, और उसके अंदर एक रस का कुंड खुदवाया, चक्की बनवाया ताकि ये दाख रस से रस निकालेंगे, और इसके एक मचान बनाया। सब कुछ सुरक्षित रहा, परंतु इस दाखबारी ने अच्छा फल नहीं दिया, ये गंदगी का फल दिया। इसराइल की जनता ये दाखबारी है, और जिसने ईश्वर ने उनसे प्रतीक्षा किया था नैतिकता का पराकाष्ठा और सब जनता के लिए एक नमूना, सभी राष्ट्रों के लिए एक दीपक ज्योति बनकर ये राष्ट्र रहेगा, परंतु ये राष्ट्र का जो इस फल रखा था ये बेईमानी का फल रखा था, पाप का फल रखा था, मूर्ति पूजा का फल रखा था, हर प्रकार की नैतिकता का फल रखा था, खट्टे फल रखा था। इसलिए ईश्वर ने अब उसका सर्वनाश करने का निश्चय किया। इस आज के दृष्टांत में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले फसल का समय आने पर, हमने आज सुन के सुसमाचार में सुना है कि ये वो मालिक ने आसामियों के पास अपने नौकरों को भेजा थी ताकि वे फसल का हिस्सा वसूल करें। आसामियों ने नौकरों को आते देखकर सोचा कि हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। इन नौकरों को पकड़ कर मार दिया, और इसके बाद मालिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। आखिरी में पुत्र को भेजा। जब पुत्र आए तब आसामियों ने पुत्र को पकड़कर उनको बाहर करके मार दिया। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा यहूदियों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहूदी राष्ट्र ईश्वर का प्रिय राष्ट्र था, और ईश्वर ने उसकी सुरक्षा में सब कुछ किया था। यो दाखबारी का मालिक ईश्वर है, और जो आसामी हैं वो इसराइल की देखभाल करने वाले लोग, विशेष करके उनका पुरोहित लोग, उनके फरीसी शास्त्री, नेतृत्व करने वाले लोग, और मालिक ने जो सेवकों को भेजा था वे नबी लोग जो बार बार प्रभु ईश्वर भेजते रहे थे उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, और आखिर में अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और यहूदी ने उसको पकड़कर उनकी हत्या कर दी। और हम जानते हैं कि ये दृष्टांत उन लोगों ने पूरा समझ लिया। प्रभु ने भी उसको समझाने की कोशिश किया। प्रभु ने स्त्रोत्र 118 पद संख्या 22 को उत्कृत करते हुए ये कहते हैं, कारीगरों ने जिस पत्र को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्र बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। स्त्रोत्रकार जो पत्र के बारे में कहा है, पेतरुस इसको यहूदियों के सभागृह के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 11 पद संख्या, हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 11 में, और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में पेतरुस कहते हैं इस पत्र के बारे में, यीशु है वो पत्र जिन्हें यहूदियों ने बेकार समझकर रोमियों के हाथ सौंप दिया, परंतु वही पत्र सभी राष्ट्रों को एक बनाने का कोने का पत्र बन गया। यीशु वो पत्र सब जनता को एकत्र करता है, जोड़ देता है, सभी राष्ट्रों को, न केवल यहूदियों को। बगान का मालिक ने और आसामियों को ढूंढकर अपने बगान उनको सौंप दिया।
वो दूसरे आसामी है, तो जेंटाइल्स गैर यहूदी राष्ट्रों के लोग वो उन सबों को इस बगान का उत्तराधिकारी ईश्वर ने बनाया। सभी राष्ट्रों को इस बगान का उत्तराधिकारी बनाकर वो भी यीशु के माध्यम से, यीशु सभी लोगों को एकत्र करने वाला व्यक्ति है। यीशु में ना तो यहूदी है, ना यूनानी, ना स्त्री या पुरुष, सब बराबर का है। ईश्वर का राज यही है। मत्ती भी आज के इस दृष्टांत में ईश्वर का राज्य का प्रयोग करते हैं। नहीं तो मत्ती बोलते हैं स्वर्ग का राज्य, परंतु आज वो कहता है ईश्वर का राज। ईश्वर का राज प्रभु यीशु द्वारा प्रदत्त ईश्वर के सुसमाचार का ये राज्य है। इसमें सब लोग एकत्र किए जाते हैं, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। प्रभु यीशु ने कहा लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य के सहभागी बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संसार में यीशु के सुसमाचार की ज्योति को जलाए रखें। ये हमें जिम्मेदारी के रूप में दिया है, इसलिए जितना हमें ज़रूरत है उस सब कृपाएं हमें प्राप्त है। प्रभु यीशु ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो और संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर नहीं छिप सकता। ये प्रभु तूने हमें जिम्मेदारी दी है, हम इस जिम्मेदारी को निभाई। यहूदियों को जैसा हम अपने इस जिम्मेदारी को खो न दे। हम अपने इस जिम्मेदारी को हमारे समाज में, हमारे परिवार में पूरा करें। ये प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। आधुनिक युग में यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा फल उत्पन्न करना, ये पवित्र जीवन बिताकर, सुसमाचार का जीवन बिताकर अच्छा फल उत्पन्न करना। प्रभु यीशु ने कहा अच्छे पेड़ से ही अच्छे फल निकलता है, खराब पेड़ से खराब फल मिलेगा। इसलिए प्रभु संसार में तेरे सुसमाचार से ओतप्रोत होकर अच्छे फल उत्पन्न करने में हम सक्षम बने। प्रभु तू ही हमारा मालिक है, तू सब कुछ बदल सकता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सुसमाचार की शक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाए और हम अच्छे फल उत्पन्न करने वाले दाखलता बन जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी